वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स भारतीय वन बुक से क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूं। कह रहा है क्या, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो इस प्रकार तार के प्रतिरोध की तुलना तार की प्रारंभिक लंबाई के प्रतिरोध से करें। तो सबसे पहले देखिएगा, ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। माना कि तार की प्रारंभिक लंबाई L है, प्रतिरोध R1 तथा तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है। ध्यान दीजिएगा, माना कि तार की प्रारंभिक लंबाई L है, प्रतिरोध R1 तथा तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A1 है। अब देखिए प्रश्न से क्या कहता है, तार की लंबाई। तो पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, हम एक सूत्र जानते हैं कि R बराबर रो इंटू L बाय ए। R बराबर रो इंटू L बाय ए, जहां रो प्रतिरोधकता होता है, ठीक है ना, प्रतिरोध का यह सूत्र होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए R बराबर क्या होता है, रो इंटू L बाय ए। इसलिए R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा, R1 इक्वल टू रो इंटू L का मान तो L ही है और A का वैल्यू क्या है, देखिए A1 हो गया, क्योंकि चलिए ये हो गया। अब क्या करता है, पुनः देखिए तार के प्रतिरोध उसकी लंबाई को दुगुना कर दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, लंबाई दुगुना करने पर ध्यान दीजिएगा, तार की लंबाई दुगुना करने पर नई लंबाई जो होगी, नई लंबाई क्या हो जाएगी, 2L। नई लंबाई क्या हो जाएगी, 2L। अब देखिए मान लीजिए कि ये कोई तार है, ध्यान दीजिए ये तार है, थोड़ी देर के लिए। अब ये तार L लंबाई का, यदि हम इसको दुगुना कर देंगे, यानी इसको और बढ़ा देंगे, तो डिफिनिट है इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल हुआ वह इसका जो क्षेत्रफल था उसका आधा हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट का, जैसे मान लीजिए ये पाइप है, जैसे ये पाइप है, थोड़ी देर के लिए ये जो पाइप है, तो ये पाइप का ये जो छेद है, ये जो क्षेत्रफल बनाएगा, यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये तार है, इस तार में भी ऐसे गोलाकार आकृति का होगा कि नहीं, कहीं ना कहीं, तो वो ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यदि तार की लंबाई को दुगना करेंगे तो डिफिनिट है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए नया क्षेत्रफल जो होगा, पहले का आधा, तो पहले का क्षेत्रफल क्या था, A1, तो A1/2 हो जाएगा, A1/2। कोई दिक्कत इसमें, तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A1/2। अब देखा जाए, इसलिए नया प्रतिरोध मान लीजिए R2, नया प्रतिरोध या तार की लंबाई को जब दुगुना कर दिए तो क्षेत्रफल आधा हो गया, तो नया जो प्रतिरोध इसको मान लीजिए R2, समझे कि नहीं, R2 हो गया, समझे कि नहीं। तो R2 बराबर, आखिर R बराबर रो इंटू L बाय ए होता है, तो इसलिए रो इंटू L, लंबाई क्या है आपका, देखिए 2L, लंबाई आपका 2L बटे क्या होता है, A। तो अब A का मान क्या है, देखिए A1/2, क्योंकि यहाँ पे A होता है, तो नया क्षेत्रफल इस पर क्या है, A1/A आया, A1/2 आया, इसलिए A1/2 कर दिए। अब ध्यान दिया जाए,
ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, R2 इक्वल टू रो इंटू, अब देखिएगा L बाय A1। अब आप बताइए, ये 2 ऊपर गुना हो जाएगा तो ये 2 गुना 2 हो जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा। ये 2 को इधर निकाल दिए, ठीक है ना। अब देखिए ये L बटे A1 यहाँ पर कर दिए। अब 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 4। देखिए R2 बराबर रो इंटू L बटे A1 इंटू क्या हो गया, 4। अब यहाँ देखिएगा R1 का वैल्यू क्या है, रो इंटू L बाय A1। तो यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है आपका, वो क्या है, देखिए रो इंटू L बटे A1, वो आपका क्या है, R1 है। क्या है आपका, R1। तो इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं, R1 कर सकते हैं। तो अब देखिए R2 बराबर ये जो वैल्यू आ रहा है आपका R1, अब गुने क्या हो गया, 4। गुने क्या हो गया, 4। ये आपका R1 हो गया। अब आप बताइए R2, अब ये इधर आएगा क्या लग जाएगा, भाग बटे क्या हो गया, R1 बराबर क्या बच गया, 4। बराबर क्या बच गया, 4। ये नीचे R1 आ गया, नहीं कुछ तो नीचे क्या है, 1। इसलिए ध्यान दीजिएगा सभी को, R2 अनुपात R1 बराबर क्या हो गया, 4:1 आंसर हो गया। अब देखिए एक बार और समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो इस तार के प्रतिरोध की तुलना तार की प्रारंभिक लंबाई के प्रतिरोध से करें। तो माना कि तार की प्रारंभिक लंबाई L है, प्रतिरोध R1 है तथा तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या मान लीजिए A1 है। अब देखिए हम एक सूत्र जानते हैं, R बराबर रो इंटू L बाय A होता है। तो इसलिए R1 बराबर क्या होगा, रो इंटू लंबाई L माने हैं और प्रथम क्षेत्रफल क्या है, A1। तो A1 हो गया। अब यह प्रश्न में क्या कर रहा है, लंबाई जो है दुगना कर दिया जाए। तो माना कि तार की, देखिए जब तार की लंबाई दुगना करेंगे तो पहले की लंबाई L है तो नई लंबाई क्या हो जाएगी, 2L। तो अब याद रखिए, जब तार मान लीजिए तार इतना को है, अब इसको खींच करके दुगना करेंगे तो डिफिनिट है कि इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले के क्षेत्रफल का आधा। तो पहले का क्षेत्रफल A1 था, इसलिए A1 बटे 2 हो गया। तो अब देखिए नया प्रतिरोध मान लिया, दूसरा प्रतिरोध R2, जब तार को खींचकर दुगना कर दिए तो R2 बराबर, देखिए R बराबर क्या होता है, रो इंटू L बाय A, ठीक ना। तो यहाँ पे R2 है तो रो इंटू L, तो L का मान यहाँ पर क्या है, देखिए 2L, नई लंबाई कितनी है, 2L, L की जगह पर 2L कर दिया। बटे क्या होता है A, यानी एरिया, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना है, A1/2, A1/2 कर दिए। अब याद कि नीचे वाला 2 जो है वो ऊपर गुना हो जाएगा कि नहीं, ये नीचे वाला 2 को ऊपर गुना कर दिए। यहाँ भी 2 था तो यहाँ पे देखिए रो इंटू L बटे A1 एक साथ कर दिए, ये 2 को बाहर कर दिए, 2 गुना 2 कर दिए। अब यहाँ देखिए R2 बराबर जो हो गया रो इंटू L बाय A1 एक साथ लिख दिए। अब 2 दूनी 4। अब देखिए रो इंटू L बाय A1, रो R1 का मान क्या है, रो इंटू L बाय A1। तो रो इंटू L बाय A1 का मान कितना है, R1। तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, R1। अब गुने कितना है, 4। अब ये R1 इधर भाग लग जाएगा तो R2 बटे R1 बराबर क्या हो गया, 4। नहीं कुछ तो 1 है, इसलिए प्रश्न में करा क्या, इस प्रतिरोध की तुलना प्रारंभिक लंबाई से करें। इसका मतलब R2 बटे R1 का मान क्या हो गया, 4/1। यही तो कह रहा है, R2 अनुपात R1 का मान 4:1 हो गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देखेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।